हाय फ्रेंड्स, दोस्तों इंग्लिश बोलते वक्त कुछ बातें, कुछ वर्ड्स हमको बहुत परेशान करते हैं और उनकी मीनिंग या यूज़ समझ में नहीं आने के कारण कई बार हम बहुत चीज़ें नहीं बोल पाते हैं। कैसे? जैसे अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। अब स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैं अ लॉट ऑफ यूज़ करूं या लॉट्स ऑफ यूज़ करूं, दोनों में कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है, कहीं मेरा कुछ सेंटेंस गलत तो नहीं हो जाएगा। ऐसे ही मच और मैनी में मच लिखूं कि मैनी लिखूं, अरे यार किसके बाद क्या लगता है, किसके पहले क्या लगता है। तो दोस्तों आज हम लोग इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे और आज हम सीखेंगे कि अ लॉट ऑफ, मैनी और मच की मीनिंग क्या होती है, इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको एंड तक वीडियो को देखना चाहिए, आप जानते हैं, जिससे कि आप हर यूज़ को अच्छी तरह से सीख सकें। अच्छा दोस्तों, अ लॉट ऑफ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, इन दोनों में क्या कोई अंतर है या इनकी मीनिंग क्या होती है? तो दोस्तों मीनिंग तो दोनों की एक ही होती है, वो है बहुत या बहुत ज़्यादा। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ दोनों की मीनिंग होती है बहुत या बहुत ज़्यादा। दोस्तों अंतर यूज़ का है, फ़र्क जो है वो यूज़ करने में है। कैसे? अ लॉट ऑफ जब भी आप यूज़ करें तो आपको याद रखना चाहिए कि ये फॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, औपचारिक इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और लॉट्स ऑफ इनफॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अनौपचारिक इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उधर आपको अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उधर लॉट्स ऑफ लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही याद रखना है दोस्तों, मीनिंग सेम है दोनों का, एक फॉर्मल है एक इनफॉर्मल है। अ लॉट ऑफ फॉर्मल है, लॉट्स ऑफ इनफॉर्मल है। अब हम देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना चाहिए। इनके बाद, अ लॉट ऑफ के बाद या लॉट्स ऑफ के बाद जो नाउन हम लगाएंगे वो कैसा होना चाहिए, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम करेक्ट सेंटेंस बोल सकें या लिख सकें। तो दोस्तों अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद आपको या तो अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे नाउन का जिसको आप गिन नहीं सकते, जैसे वाटर, मिल्क, काइंडनेस, हेट्रेड, ब्रेवरी, बहुत सारे वर्ड्स हैं। नहीं तो अगर आप काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन्स का इस्तेमाल करेंगे, बहुवचन में जो नाउन्स हैं जिनको गिन सकते हैं। तो दोस्तों क्या सीखा हमने कि अगर हमको अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद जो हम नाउन यूज़ करेंगे या तो वो अनकाउंटेबल होगा जिसको गिन नहीं सकते, नहीं तो अगर वो काउंटेबल नाउन होगा तो वो प्लूरल होना चाहिए, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, पीपल, इस प्रकार से। अब दोस्तों हम ये थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से सारी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। तो ये पहला एग्जाम्पल मैंने बनाया है कि कोई किसी से कह रहा है अ लॉट ऑफ फूड वॉज वेस्टेड, बहुत सारा खाना खराब हो गया। मान लेते हैं कोई पार्टी थी शायद जहाँ पर काफ़ी लोगों को बुलाया गया था, उतने लोग नहीं आए तो बहुत सारा खाना बच गया जो खराब हो गया, जिसको फेंक दिया गया। यही बात कोई बता रहा है, अ लॉट ऑफ फूड वॉज वेस्टेड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अ लॉट ऑफ के बाद है नाउन फूड, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वी बॉट अ लॉट ऑफ मिल्क। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा दूध खरीदा, हो सकता है उनके घर में कोई पार्टी रही होगी। वी बॉट अ लॉट ऑफ मिल्क, यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो अ लॉट ऑफ के बाद मिल्क का इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते। अब हम देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स जहाँ हम अ लॉट ऑफ के बाद या लॉट्स ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन्स प्लूरल, ये जो लिखा मैंने प्लूरल, उसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे? एक एग्जाम्पल है अ लॉट ऑफ पीपल। अब यहाँ लॉट ऑफ के बाद, अ लॉट ऑफ के बाद पीपल है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। पीपल का मतलब होता है लोग, इसमें एस तो नहीं लगा होता, लेकिन ये प्लूरल होता है, यानी बहुवचन होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो अ लॉट ऑफ पीपल केम टू द पार्टी, बहुत सारे लोग पार्टी में आए, ऐसा कोई किसी से बता रहा है। तो यहाँ अ लॉट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हुआ। वैसे ही दोस्तों यहाँ मैंने लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल किया है, जो कि इनफॉर्मल इंग्लिश में हम ज़्यादा बोलते हैं। तो कोई अपने लिए बारे में बता रहा है कि आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ के बाद आप जब भी नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वो प्लूरल होना चाहिए काउंटेबल नाउन का, इसीलिए फ्रेंड्स लिखा है मैंने यहाँ पर, जो कि एक काउंटेबल नाउन है और प्लूरल के रूप में एस लगा के मैंने उसको यूज़ किया। तो आप इस प्रकार से अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज़ अब पूरी तरह से आपके सामने क्लियर हो गया होगा। आगे से आपको जब भी कोई इस प्रकार की बात बोलनी हो तो आप अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल करके इसी प्रकार से उसके बाद या तो अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो प्लूरल में उसका यूज़ करके आप इस बात को, अपनी बात को कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं मैनी पर। मैनी का मीनिंग है बहुत, ये हम सभी जानते ही हैं, लेकिन इसके बाद कौन सा नाउन यूज़ होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का इस्तेमाल करेंगे। ये दोस्तों ये कॉमन सेंस से भी बहुत कुछ इंग्लिश सीखी जा सकती है। कॉमन सेंस की बात है कि मैनी का मीनिंग होता है बहुत, तो उसके बाद एक नाउन तो लिख नहीं सकते, एक से ज़्यादा का ही लिखना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ
काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है जिनको हम गिन सकते हैं। इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा दोस्तों, कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई बता रहा है अपने लिए, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आई हैव मैनी, मैनी के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ फ्रेंड में एस लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर भी एस लगा हुआ था, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है, फ्रेंड्स को गिन सकते हैं, एक दोस्त, दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त, और उसमें एस लगा दिया तो बहुवचन में आई हैव मैनी फ्रेंड्स। तो यहाँ मैनी के बाद हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि मैनी का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दोनों में ही और भी ज़्यादा होता है, सवाल पूछने के लिए या नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पूछा जा रहा है किसी से, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके कितने दोस्त हैं या तुम्हारे कितने दोस्त हैं। तो हाउ मैनी का मतलब है कितने, कितने सारे, बहुत सारे। हाउ मैनी फ्रेंड्स, अब यहाँ फिर मैनी के बाद फ्रेंड्स का इस्तेमाल हुआ, एस लगा हुआ है, तो क्वेश्चन बनाया। नहीं तो आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ही डजेंट हैव मैनी कार्स, किसी के लिए कहा जा रहा है कि उसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं हैं। या ही डजेंट हैव मैनी फ्रेंड्स भी हो सकता है, ही डजेंट हैव मैनी बाइक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ही डजेंट हैव मैनी कार्स, तो यहाँ भी दोस्तों मैनी के बाद कार एक काउंटेबल नाउन है, उसके प्लूरल रूप का इस्तेमाल किया, उसमें एस लगा हुआ है बहुवचन में, तो उसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं हैं, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम मैनी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, और हम असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, देयर आरंट मैनी कॉपीज लेफ्ट, कोई ऐसी चीज़ की कॉपीज़ रही होंगी बहुत सारी, किसी ने फोटोकॉपी कराई होगी, तो कोई बता रहा है कि अब इसकी बहुत सारी कॉपीज़ नहीं बची हुई है, यानी दोबारा से फोटोस्टैट करवाना पड़ेगा, शायद ऐसा कोई कह रहा है। देयर आरंट मैनी कॉपीज़ लेफ्ट, बहुत सारी कॉपीज़ अब नहीं बची हुई हैं, तो तुम जाके करवा लो, ये मीनिंग होगा। तो यहाँ दोस्तों मैनी के बाद फिर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये कॉपी का प्लूरल कॉपीज़ मैंने यूज़ किया। तो मैनी का भी मीनिंग होता है दोस्तों बहुत, और मैनी के बाद हमको सिर्फ काउंटेबल नाउन्स का इस्तेमाल करना है, वो भी सिर्फ प्लूरल में, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप मैनी के यूज़ को भी अच्छी तरह से समझ गए, और आगे से आप इसको सेंटेंस में इसी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मच, मच का भी मीनिंग है बहुत, मैनी का भी मीनिंग था बहुत, मच का भी मीनिंग है बहुत। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये दोस्तों कि मच के बाद आप सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स का ही इस्तेमाल करेंगे। मच के बाद हम काउंटेबल नाउन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे नाउन्स का इस्तेमाल करना है जिनको हम गिन नहीं सकते। सेंटेंस से समझते हैं, जैसे यहाँ कहा जा रहा है, आई डोंट हैव मच इंटरेस्ट इन फिल्म्स, मेरी फिल्म्स में ज़्यादा रुचि नहीं है, मेरी फिल्म्स में बहुत या ज़्यादा रुचि, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कोई बता रहा है। तो आई डोंट हैव मच इंटरेस्ट इन फिल्म्स। कई बार लोग बोलते हैं आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा या बहुत समय नहीं है। आई डोंट हैव मच टाइम किसी और के लिए बोल सकते हैं। ही डजंट हैव मच मनी, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तो दोस्तों मच का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यानी असर्टिव सेंटेंसेस में जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मच का ज़्यादा इस्तेमाल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, ये हमको याद रखना चाहिए। जैसे ये नेगेटिव सेंटेंस मैंने बनाया, आई डोंट हैव मच इंटरेस्ट इन फिल्म्स। ऐसे ही दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल है, या ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, कोई पूछ रहा है किसी, हाउ मच इज़ इट, कोई किसी की चीज़ की कीमत पूछ रहा है। हम पूछते हैं ना, ये कितने का है, ये जो हिंदी में ये कितने का है, उसको इंग्लिश में आपको ऐसे बोलना चाहिए, हाउ मच इज़ इट, हाउ मच इज़ इट, ये कितने का है। तो यहाँ मच के बाद फिर हमने इट का इस्तेमाल किया, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, हाउ मच इज़ इट। उसके बाद है दोस्तों, जैसे मैं आपसे बता रहा था कि आपको कोई स्टेटमेंट देनी है, यानी कि दो जो एग्जाम्पल्स मैंने बनाए ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के थे। अगर कोई बात कहनी है, बतानी है, स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, उसमें आपको ये कैसे यूज़ होता है, मच, एज या टू या सो के बाद यूज़ होता है ये आपको याद रहेगा। मच जब भी स्टेटमेंट देंगे, कोई स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी बात जो आप असर्टिव तरीके से कहते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं, वही स्टेटमेंट होता है। तो जब भी स्टेटमेंट आप देंगे कोई, तो आपको मच, एज, टू या सो के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है, टेक एज मच एज यू वॉन्ट, तुमको भाई जितना लेना है उतना ले लो। कोई भी चीज़ है, किसी को लेना है, तो वो पूछ रहा है कितना ले लूँ, तो बताने वाला कह रहा है तुमको जितना लेना है, जितने की ज़रूरत उतना ले लो। कोई भी ऐसी अनकाउंटेबल चीज़, टेक एज मच एज यू वॉन्ट। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एज के बाद मच का इस्तेमाल हो इस सेंटेंस में। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई कह रहा है, ओह देयर इज सो मच टू डू, बहुत सारा काम है। अब यहाँ सो के बाद मच का इस्तेमाल हुआ।
देयर इज़ सो मच टू डू, अरे यार बहुत काम है करने के लिए, तो इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं आप। तो देखा आपने, इसे एज, टू और सो के बाद जैसे बोलते हैं दिस इज़ टू मच, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, दिस इज़ टू मच। तो इस प्रकार से एज, टू और सो के बाद हमको मच का इस्तेमाल करना है जब हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, मैनी और मच का यूज़ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और ये दिखने में आसान लगते हैं बहुत, लेकिन आपने देखा इनका यूज़ बहुत कभी कभी बहुत कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो इसीलिए हमको अब बिल्कुल करेक्टली इनको यूज़ करना है और अच्छी तरह से इंग्लिश लिखनी या बोलनी है। दोस्तों अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर एक अच्छी चीज़ सीखेंगे मिल करके, जैसा कि हम हमेशा सीखते हैं। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूँ, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक वीडियो उस पर भी बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।